हेलो फ्रेंड्स। एक व्यक्ति बहुत मेहनती था। वो काफ़ी मेहनत करता, काम में बिजी रहता, लेकिन वो हर समय परेशान रहता था। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था और हमेशा चिंता में घिरा रहता था। तो एक बार वो एक साधु के पास गया और उनसे कहा कि महात्मा जी, मुझे बताएं कि मेरी परेशानी का अंत क्या है। मुझे कोई विशेष परेशानी है भी नहीं जीवन में। मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, लेकिन मैं हर समय असंतुष्ट रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ और भविष्य के लिए हमेशा फ़िक्र करता रहता हूँ। तो कृपया मुझे इसका हल बताएँ। महात्मा जी ने उनको कहा, ठीक है, चलो कल सुबह तुम आ जाना, हम लोग पहाड़ पे एक मंदिर है वहाँ चलेंगे। व्यक्ति सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया और महात्मा जी ने उनको 4 पत्थर दिए और उनको कहा कि अपने सिर पे ये 4 पत्थर रख लो और हमें उस पहाड़ी पे मंदिर पे जाना है। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो मेहनत करता ही हूँ, तो 4 पत्थर रख के चलने में मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। महात्मा जी साथ साथ चले, वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ समय चलने के पश्चात उसको थकान महसूस होने लगी। तो उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, 4 पत्थरों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, मैं क्या करूं, मुझे थकान लग रही है। महात्मा ने कहा, तुम्हें थकान लग रही है तो कोई बात नहीं, तुम एक पत्थर को गिरा दो ताकि तुम्हारा वजन हल्का हो जाएगा और तुम आराम से चल सकोगे। उसने खुशी खुशी एक पत्थर फेंक दिया और उसे हल्का लगने लगा और वो व्यक्ति अपने राह पर चल पड़ा। कुछ और दूर जाने के पश्चात उसे वो भी वजन भारी लगने लगा। तो उसने महात्मा जी से फिर कहा कि अब मुझे फिर थकान लग रही है, मेरी सांस फूल रही है, अब मैं क्या करूं। महात्मा जी ने कहा, ऐसा करो, तुम एक पत्थर और फेंक दो। उसने एक पत्थर और फेंक दिया। अब वो 2 पत्थरों के साथ चल रहा था, लेकिन कुछ समय चलने के पश्चात फिर उसे थकान महसूस हुई। उसने फिर महात्मा जी से कहा। महात्मा जी ने फिर वही जवाब दिया कि एक पत्थर और फेंक दो, एक पत्थर से चलो। तो उसने वो पत्थर भी फेंक दिया और फिर एक पत्थर के साथ वो चलने लगा। अब वो करीब करीब अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। मंदिर जब थोड़ा दूर रह गया, बिल्कुल समीप पहुंच गए, तब उसे वो पत्थर भी भारी लगने लगा। तो उसने महात्मा जी से कहा कि मुझे एक पत्थर भी अब भारी लग रहा है, अब बताइए मैं क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा, ये पत्थर भी तुम फेंक दो और इस पत्थर को फेंक कर बिल्कुल हल्के हो जाओगे, तो तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी होगी। उसने वो पत्थर भी फेंक दिया और वो मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर जब पहुंचे, उसने कहा, अब तुम महात्मा जी ने कहा, अब तुम यहीं रुक जाओ, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया। वो व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आपने पत्थर मुझे दिए भी और फिर एक एक करके पत्थर को फेंकवा भी दिया। अब मैं अपने गंतव्य तक पहुंच चुका हूं, जहां मुझे सुख और शांति मिलने वाली है। तब आप कह रहे हो कि रुक जाओ मंदिर के बाहर ही। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूं उसको समझो। उन्होंने कहा, हम जीवन में 4 तरह के पत्थरों को लेकर चलते हैं। पहला पत्थर है पूर्व के किए हुए कर्मों के पश्चाताप, उनकी चिंता, उनकी फिक्र की, और जो बीत गया उसको पकड़ कर बैठने का जो बोझ है, वो हम लेके चलते हैं। वो एक सबसे बड़ा जीवन में पत्थर है। अगर हम पूर्व में जो हो गया और जो हमारे पिछले जीवन में हुआ है, किसी ने हमसे कुछ कह दिया या कोई हमारे जीवन में दुर्घटना घट गई या कोई धन आदि का नुकसान हो गया,
हम उसको पकड़ कर बैठे रहते हैं और उससे हमारा व्यक्तित्व भारी हो जाता है और फिर जीवन चलने की राह बहुत मुश्किल लगती है। और दूसरा पत्थर जो है वो है अपेक्षाओं का। हम दूसरों से बहुत अपेक्षाएं करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, हम जैसे कहें वैसे दूसरा करे, या हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाओं के अनुसार हमें जीवन में सब कुछ मिल जाए। परंतु क्या जीवन में ऐसा संभव है? हमारी हर इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती। परमात्मा भी हमें वो देता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। हमारी हर इच्छा को वो पूरी नहीं कर सकता। इसलिए हम जितनी इच्छाओं को अपनी ताक पर रखेंगे, जितनी कम इच्छा करेंगे, इच्छाओं के भार से हमारा जीवन भारी होने लगता है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। और तीसरे तरीके का जो पत्थर है, जो जीवन में हमारे है, वो है इच्छाओं का। पहला हो गया पूर्व में हुई दुर्घटनाएं या समस्याएं, उनको पकड़ कर बैठने का। दूसरा दूसरों से अपेक्षाओं का, कि दूसरों से हम इतनी अपेक्षा कर लेते हैं कि हमारी वो बात को पूर्ण करे और फिर वो जब नहीं पूर्ण होती तो हमें भारी लगने लगता है। तीसरा इच्छाओं का, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो हमें उनकी चिंता होने लगती है और उसको हम जीवन में भारी बना लेते हैं। और चौथा, हम दूसरे व्यक्ति जब कभी हमें राय देते हैं तो हम उस राय के आधार पर अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। उस राय को हम सच मान लेते हैं और हम चाहते हैं कि जैसा दूसरा बता रहा है, जैसी राय दे रहा है, उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। परंतु ये भी दूसरों की राय हमारे जीवन में एक बोझ बन जाती है। हमारी जीवन अपना है, हमें अपने निर्णय खुद लेने हैं। अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार हमें निर्णय लेने, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से हमें निर्णय लेने हैं। तो जब हम स्वयं के निर्णय खुद लेते हैं तो हम हल्के रहते हैं, लेकिन जब दूसरे की राय या दूसरे की सजेशंस जो होते हैं उनके उनके अनुसार पर चलने की कोशिश उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में भारीपन आ जाता है। ये सारे बोझ हम लेकर चलते हैं। दोस्तों, जीवन में हमें अगर चलना है तो सारे बोझों को उतार के चलना होगा, हल्के होकर चलना है। बोझ के साथ जीवन बिताने में जीवन का कोई आनंद नहीं है। तो इसलिए ये जो चार इच्छाएं, जो चार पत्थर बताए हैं, इस कहानी को सार रूप को समझिए। इन चारों इच्छाओं को, चारों ही पत्थरों को अगर हम गिरा देंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल लाइट हो जाएगा, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।